गिरफ्तारी की। पाकिस्तानी वीजा दिलाने के रैकेट में ये शामिल था। मुजम्मिल को भारत ने देश छोड़ने को कहा है। मुजम्मिल हुसैन का करीबी है हारून। पाकिस्तानी वीजा दिलाने के लिए हेल्प किया करता था, रैकेट में शामिल था। दिल्ली से संदिग्ध हारून की गिरफ्तारी की गई। ये एक और बड़ी कामयाबी। यूपी एटीएस ने ये गिरफ्तारी की है। पाकिस्तानी वीजा दिलाने के रैकेट में शामिल था। मुजम्मिल को भारत ने देश छोड़ने को भी कहा है। मुजम्मिल हुसैन का करीबी है हारून, जिसकी गिरफ्तारी की गई है। यूपी एटीएस ने संदिग्ध हारून की गिरफ्तारी की है। लगातार पूछताछ जारी है, जांच पड़ताल की जा रही है। मुजम्मिल को भारत ने देश छोड़ने को कहा है। वहीं मुजम्मिल हुसैन का करीबी था हारून। ये तमाम चीजें निकलकर अब सामने आ रही हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी और लेंगे। मुजम्मिल हुसैन का करीबी हारून जावेद हुसैन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। जावेद, क्या और जानकारी? पाकिस्तानी वीजा दिलाने के रैकेट में हारून शामिल था, उसकी गिरफ्तारी की गई है। जी देखिए, नोएडा एटीएस ने हारून नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जो कि दिल्ली के सीलमपुर इलाके का रहने वाला है और वो एक स्क्रैप का जो है वो कारोबारी है। और उस पर यह आरोप है कि वो पाकिस्तान के हाई कमीशन में मुजम्मिल हुसैन नाम का एक शख्स है, जहाँ पे जो पाकिस्तानी मूल का नागरिक है, उसके साथ मिलकर वो जो है वीजा दिलाने के नाम पर लोगों से पैसे वसूल रहा था। साथ ही वो मुजम्मिल हुसैन के हैंडलर के तौर पर काम कर रहा था। काफी लंबे समय से जो एटीएस है वो इस पर नजर बनाई हुई थी। उनके पास एक इनपुट था, और जो सीलमपुर से हारून है, सीलमपुर का रहने वाला, उसने कई अकाउंट्स जो है वो प्रोवाइड कराया था उसने मुजम्मिल को। हालांकि मुजम्मिल को भारत सरकार की तरफ से देश छोड़ने का फरमान मिल गया था परसोना के तहत। और मुजम्मिल हुसैन की जो एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं भारत सरकार को समझ में आ गया था। उनको इसकी इनपुट मिल गई थी कि वो भारत में रहकर, दिल्ली के हाई कमीशन में रहकर, वो भारत के लोगों को हैंडल्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ये भी आरोप है कि हारून ने कई ऐसे जो गोपनीय इंफॉर्मेशन है उसने मुजम्मिल को उसने प्रोवाइड कराया है। और साथ ही जो तमाम अकाउंट्स है, और अकाउंट्स के अलावा कुछ पैसे जो है वो अलग अलग अकाउंट में भी उसने डिपॉजिट कराए हैं, वहां पर उसने जमा करवाया है। इसके साथ ही जो है हारून ने वहां मुजम्मिल के कहने पर कई लोगों से मुलाकात भी की है। तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है हारून पूरी तरीके से मुजम्मिल के लिए काम कर रहा था, और उसके संपर्क में वो वीजा को लेकर आया। उसके बाद से मुजम्मिल हुसैन ठीक दानिश के मॉडस ऑपरेंडी की तरह, जिस तरह से दानिश पाक हाई कमीशन में ज्योति जैसे इन्फ्लुएंसर्स, या देवेंद्र की बात करें, या बाकी दूसरे जरूरतमंद लोगों की बात करें जिन्हें पाकिस्तान जाना होता था वीजा के लिए, वीजा के लिए जब वो जाते थे पाकिस्तान जाने के इस पर, तो दानिश उन्हें पूरी तरीके से उनकी मजबूरी को देखकर उनको हैंडलर्स के तौर पर इस्तेमाल करता था। ठीक उसी तरीके से मुजम्मिल हुसैन ने भी हारून, और हम बात करें वाराणसी के तुफैल को, तो इस तरीके से उनको भी इस्तेमाल किया जा रहा था। जहां तुफैल ने वाराणसी में पाकिस्तानी लिंक के जरिए कई लोगों को कनेक्ट किया। इसके अलावा वो पाकिस्तान के एक आईएसआई की जो एजेंट है, जो आईएसआई के अधिकारी, उनकी पत्नी से वो लगातार संपर्क में था, और कई पाकिस्तानियों के साथ उसके लगातार सिक्योरिटी बात हो रही थी। कई चीजें जो है जो इंफॉर्मेशन हैं, कुछ जानकारी हासिल की जा रही थी, जिसको लेकर एजेंसी पूरी तरीके से नजर बनाई हुई थी। उसी तरीके से हारून जो है दिल्ली के सीलमपुर का रहने वाला स्क्रैप का एक छोटा सा कारोबारी है। वो उसका काम है, और एक तरीके से कहीं ना कहीं देखिए किस तरीके से वो हैंडलर्स के तौर पर जुड़ा होता है। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है कि एक स्क्रैप का मामूली सा काम करने वाला शख्स पाकिस्तान के हाई कमीशन जो कि दिल्ली में स्थित है उसके स्टाफ के साथ मिलकर भारत के खिलाफ गद्दारी कर रहा था। भारत को लेकर कई गोपनीय जो इंफॉर्मेशन है वो आगे शेयर कर रहा था। सबसे बड़ी बात ये कि ये जो पाकिस्तान के जो ये स्टाफ होते हैं या अधिकारी होते हैं, ये आमतौर पर फ्रिक्वेंटली दिल्ली में कहीं जा नहीं सकते। तो इसलिए ये जो वीजा के नाम पर जिस तरीके से इन्होंने एक पूरा एक मॉड्यूल तैयार किया, और उसमें इन जैसे लोगों को उन्होंने टारगेट किया, और टारगेट कर इनको कहीं
कहीं न कहीं ब्रेन वॉश, रेडिकलाइज़ करके इन्होंने उसे उन्हें पूरी तरीके से भारत के खिलाफ ही तैयार किया, चाहे पैसों का लालच कहें या फिर किसी को पाकिस्तान जाने की मजबूरी